हाय एवरीबॉडी। हाँ जी, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग सोच रहे हो कि मैंने ऑलरेडी स्प्रेड क्यों लगा रखा है। मैं आपको बता रही हूँ, वैसे भी आपको मेरी पुरानी बीमारी बहुत अच्छे से पता है। जब भी मैं रीडिंग करना स्टार्ट करती हूँ, पता नहीं एन मौके पे मेरा माइक क्यों इतना डिस्चार्ज हो जाता है, मुझे नहीं समझ आता। कोई बात नहीं। चलो, अभी मैं स्प्रेड नहीं हटाने वाली थी भाई। जो प्योर जो एनर्जीज़ है ना, मुझे उनसे ही डील करना है, मुझे उनको ही रीड करना है। इसीलिए मैंने स्प्रेड नहीं हटाए थे कि भाई मैं स्प्रेड नहीं हटाऊंगी, बार बार मैं न्यू एनर्जीज नहीं लूँगी, ठीक है। और अगर मैं स्प्रेड लगाती भी ना तो लिटरली सेम एनर्जीज आती, ठीक है। उसके अलावा कोई एनर्जीज नहीं आती। सिमिलर ही एनर्जीज आती, बट कुछ कार्ड इधर उधर हो सकते हैं, पर ज़्यादातर कार्ड्स यही आते हैं, चाहे मैं कितनी बारी भी रीडिंग क्यों ना कर लूँ। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरे से सेम रीडिंग 3-4 बारी करा करके देख लिया है, सेम कार्ड सेम कार्ड सेम कार्ड रिपीट होते हैं हर बारी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ जी, तो मैं जानकारी आप लोगों को ये देने वाली थी कि बहुत जल्दी टेलीग्राम पे, बहुत जल्दी क्या, मैं तो सोच रही हूँ कि जनवरी से मैं स्टार्ट कर दूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं ना जो फिनेंशियली नहीं कर पा रहे, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो कहीं ना कहीं इस चैनल पे उस चैनल पे इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह भटक रहे हैं, और भटक भटक करके हीलिंग के सेशन कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, ठीक है। तो आई वॉज लाइक कि चलो वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ भी अगर मैं करूँ तो मैं फ्री वहाँ पे हीलिंग सेशन स्टार्ट करूँगी टेलीग्राम पे, ठीक है। जहाँ पे आप सब लोगों के लिए एक हीलिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, जहाँ पे आप एक दूसरे से स्टोरीज भी सुनोगे भाई, लोगों के जो यूनियन हुए वो कितना ब्यूटीफुली हुआ, और कितने फास्ट हुए थे जो यूनियन थे ना, जो नो कांटेक्ट में चल रहे थे, जो बिल्कुल इग्नोर हो रहे थे, वो कितनी ब्यूटीफुली उन लोगों का यूनियन हुआ। तो आप लोग जब एक दूसरे से सुनोगे भी तो आप लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाओगे कि यार ऐसे होता है, ऐसा होता है, मुझे भी मेरी प्रायोरिटी को चूज़ करना है अब मेरी लाइफ में बस। तो वहाँ पे ना एक अच्छी और फ्रेश एनर्जीज आप लोगों को मिलेगी। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से आप लोगों के लिए स्टार्ट करा जाए, और आप लोगों को उसके बेनिफिट भी मिले, ठीक है। और उसमें हीलिंग भी हो, उसमें सारे टारगेट और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक एक करके गाइड करूँ, समझाऊँ कि चलो आप पे नहीं भी कर सकते हो तो पहले कैसे एक एक करके अपने ब्लॉकेजेस को आप हील करो, एक एक करके अपने ब्लॉकेजेस को आप निकालो लाइफ से, ठीक है। एक पीसफुल लाइफ, एक हार्मनी वाली लाइफ जो है ना, वो खुद के साथ तो पहले आप जीना स्टार्ट कर दो, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें हो जाएंगी, लाइनअप हो जाएंगी, डेफिनेटली हो जाएंगी, होती ही हैं। और बहुत ही ब्यूटीफुली होती है, मतलब आप खुद, आपका जब हो जाएगा ना तो आप खुद आओगे, खुद वही सेम चीज़ें बोलोगे कि यार ऐसे था वैसे था, और लिटरली बहुत मज़ा आया। अभी तो सिर्फ और सिर्फ शिकायतें दिख रही है लोगों की, बहुत सारी शिकायतें हैं कि भाई नहीं चाहिए ये जर्नी, क्यों आ गए हम, ये वो करके। हमारा भी सेम हालत था भाई, है हो जाता है कभी कभी। ठीक है। लेकिन अ, आप चूज़ करो, ठीक है। ये ब्यूटीफुल जर्नी जो मिली है आपने ही चूज़ किया है, और कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ नहीं है डिफ़िकल्ट। बाकी की जर्नी डिफ़िकल्ट है, एक कार्मी के साथ रहना डिफ़िकल्ट है, एक आपका जो नहीं है उसके साथ रहना डिफ़िकल्ट है। जो सोसाइटी आपको जो एक जोड़े लगा देती है ना, ये वाला जोड़ा 10,000 का मिल रहा है, ये वाला 20,000 का मिल रहा है, दोनों को मिला देते हैं तो इतने में हो जाएगा। और ये जो गलत गलत भाई बहन की जो शादियाँ करा दी जाती है ना, कि ये गोत्र है, वो गोत्र है, अलग गोत्र है, अलग गोत्र है, लेकिन अपने ही खानदान में घूम फिर करके जो शादियाँ करा दी जाती है भाई बहनों से, इस उससे डरना चाहिए। वो डिफ़िकल्ट है, वो बुरा है, ठीक है। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है कि आप अपने पार्टनर के साथ हो, आप अपने पार्टनर को चूज़ कर रहे हो, आप किसी और को नहीं चूज़ कर रहे, आप किसी और के कार्मिक हस्बैंड वाइफ को नहीं चूज़ कर रहे, आप अपने पार्टनर को चूज़ कर रहे हो। तो ये ज़्यादा पीसफुल है, ये ज़्यादा अच्छा है ना। तो चूज़ करिए, ठीक है, चॉइसेस बनाइए, अच्छी अच्छी चॉइसेस बनाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिट मिलेंगे आपको डेफिनेटली। यहाँ पे मैं कार्ड्स आपको बता दूँ, 2 ऑफ वेंट्स विद 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड है विद पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 पेजेस के कार्ड आए हैं, ठीक है। कार्ड्स बड़े अजीब से हैं, 2 पेजेस के कार्ड हैं, एक वेंड है तो एक पेंटिकल्स है, ठीक है, दोनों बच्चे हैं अभी, बहुत फ्रेश एनर्जीज है। और यहाँ पे भी जो कार्ड्स आ रहे हैं ये भी है 2-2 के कार्ड आए हुए, 2 ऑफ वेंट्स और 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, जगलिंग है, कोई दो सिचुएशन है जहाँ पे बैलेंस नहीं बन पा रहा। दो नाव पे सवार है कोई। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स विथ 6 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स कार्ड विथ 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स विथ 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10-10 के कार्ड है। यहाँ पे भी 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर को या आप लोगों को 777 बहुत दिख रहा होगा,
अवेकनिंग शुरू हो गई है आपके पार्टनर की, ठीक है। यहाँ पे भी कार्ड्स जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ पे कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं कि आपके पार्टनर की जो अवेकनिंग शुरू होनी है, यहाँ पे आपके पार्टनर ना अलाइन नहीं है डिवाइन से। जितना उनको अलाइन होना चाहिए था इस टाइम पे, वो उतने अलाइन नहीं है। वो कहीं ना कहीं अभी भी 3D में अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, कि मेरी फैमिली को मैं ये प्रोवाइड कर दूँ, ये प्रोवाइड कर दूँ, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, ये लालच है, वो लालच है, ऐसी लाइफ चाहिए, वैसी लाइफ चाहिए। इस लालच की वजह से अपने रियल लव से वो अलग है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था, हर रीडिंग में बोलती हूँ, फिर बोल रही हूँ, चॉइसेस की वजह से। यहाँ पे देख रहे हो इनके पास कितने सारे चॉइसेस है, यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस है। ये पर्सन जो है ना, वो पूरा डार्क है, ये पूरा डार्क है इसलिए बिकॉज वो जिन ख्वाबों में जी रहा है कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, वो सब क्षण भंगुर है। इसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए जो है इसका रियल लव। यहाँ पे आप देख रहे हो द लवर्स का कार्ड है, उसको अपना लव नहीं दिख रहा बिकॉज उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर पूरा पर्दा पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है, शैडो में जी रहा है ये। इसको सिर्फ 3D के इल्यूजन में है। मेरी फैमिली है, हम दो, हमारे दो, फैमिली के लिए ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। फैमिली से भी कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है ये। इसके इमोशन इसके काबू में नहीं रहते। ये आपसे मूव ऑन कर जाएगा, या फिर कर रहा है, या फिर करने की कोशिश करी है, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं छोड़ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली से इतना कनेक्टेड है कि भाई हम तो कंप्लीट हो चुके हैं, हम दो हमारे दो, हम तो कंप्लीट हो चुके हैं। मैं भले इसमें खुश ना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उनके साथ रहना है, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हैं, उनको ये देना है, उनको ये देना है, उनके लिए ये करना है, ये करना है, हर चीज़ मुझे उनके लिए करके देना है। मैं तो उनके लिए गधा मजदूरी करने के लिए आया हूँ। तो कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइडर है, सीधी बात, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। और जहाँ पे उन्हें रहना चाहिए था, जो अल्टीमेट लव था उनका, जहाँ पे उनको पीस मिल रहा था, जहाँ पे उनको रहना चाहिए था, वहाँ से वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। मेंटली नहीं कर पाए हैं, ठीक है, बिकॉज़ वो कर ही नहीं पाएंगे। वो कितना भी ट्राई कर रहे हैं ना, वो मेंटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अपने फैमिली के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए हर चीज़ बना लूँ, और ये कुछ भी नहीं बना पा रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। डिवाइन की तरफ जब तक ये नहीं जाएंगे, इनका कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक ये अपने रियल लव को नहीं पहचान लेते कि भाई इल्यूज़न से बाहर हटो, हट जाओ इल्यूज़न से और अपने लव की तरफ मुड़ो, तब तक ये ब्लॉकेजेस इनकी लाइफ में रहेंगे। ये चॉइस नहीं कर पा रहे, ये भगवान को नहीं चुन रहे, ये आपको नहीं चुन रहे, ये अपने 3D के इल्यूज़न को और कार्मिक पार्टनर्स को चुन रहे हैं। उसी कार्मिक कनेक्शन को प्यार समझ रहे हैं, उसी कार्मिक कनेक्शन को फीलिंग समझ रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेजेस है। इन्होंने आपसे ब्लॉकेजेस बनाए हैं, डिवाइन ने उनके लाइफ में फिनेंशियल ब्लॉकेजेस बना दिए हैं। इनको डिवाइन से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, नहीं होंगे इनके पास कुछ नहीं आएगा। ये हेल्थ वाइज भी सफ़र कर रहे हैं, ये मेंटली भी सफ़र कर रहे हैं, ये फिनेंशियली भी सफ़र कर रहे हैं। सफल तो होंगे ही नहीं। यहाँ पे देखो, ये जो बंदा है ना, उसको लग रहा है कि वो मैजिक कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर लेगा, वो मैजिक करके ये सारी चीज़ें अचीव कर लेगा, जबकि वो कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज़ ये पूरा डार्कनेस में है। डार्क में जो रहता है ना, वो कुछ नहीं अचीव कर पाता, क्योंकि ये जो भी चीज़ें अचीव करनी है वो उसके लव लाइफ से होगी, लव लाइफ के थ्रू ही होगी। यहाँ पे आने के बाद ही वो कुछ अचीव कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, कुछ भी वो कर ले। ये ब्लॉकेजेस एज इट इज़ रह जाएंगे उसके। कुछ लोगों के ब्लॉकेजेस तो यहाँ पे 2 साल के दिख रहे हैं, 1 साल के दिख रहे हैं। सेम चीज़ें, सेम लूप में फंसा हुआ है ये बंदा। 3D में बहुत ज़्यादा लिप्त है, मतलब सिर्फ ये चाहिए वो चाहिए, लालच है, ग्रिडी है ये बंदा। जिसकी वजह से ये स्टक है, इन सारी चीज़ों में ये स्टक है। डिवाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा। जिन लोगों के पार्टनर से आप टच में हो, भाई अपने पार्टनर को बोलो डिवाइन के पैर पकड़ ले, ठीक है। और जो डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे भाई साहब कर रही हैं स्पिरिचुअली खुद को अवेकन, उनके DM की तो यहाँ पे बैंड डिवाइन ने बजा रखी है, उनकी सारी चीज़ें बांध के रख दी है, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, तुम्हें देखता हूँ मैं क्या ले पाते हो तुम। जब तक तुम इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये ट्रुथ को, ये रियलिटी को जब तक एक्सेप्ट नहीं करते, तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिलने वाली। और ये एकदम क्लियर है, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है, मैं कुछ भी फेक नहीं बोल रही, कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। कार्ड जो है वो एकदम क्लियर है, और लिटरली मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स की सेम सिचुएशन है।
कि भाई उन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया, उनके पास अभी कुछ भी नहीं है, वो बेच बेच के चीज़ें चल रहा है। मतलब कितनी बुरी कंडीशन है, मैं बोल भी नहीं सकती। कि बंदा यहाँ से मूव करा ना, उसको जो डिवाइन ने गिफ्ट दिया वो इसको नहीं समझ पा रहा। भगवान ने सबके लिए बनाया है, तो आप उसको भी फ्रीडम दो। आप जब तक जिसको आपने बांध रखा है आप उसको फ्रीडम नहीं दोगे, वो भी अपने लाइफ के चॉइसेस नहीं बना पाएगा, तो फिर उसके भी तो जो कर्स है ना वो आपको ही देगा। तो आपके पार्टनर को समझने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीनियर है, मतलब बहुत ज़्यादा वो बड़े हो सकते हैं घर के, कि भाई मैं ही हूँ सीनियर, मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही सब कुछ देखना है, इस टाइप का दिख रहा है। खैर, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप हीलिंग बुक करा सकते हो, सेशन ले सकते हो मेरे से, या फिर टैरो के भी आप मेरे से रीडिंग करवा सकते हो। ठीक है, कन्फ्यूज़न मत पालिएगा, कोई भी क्लैरिटी के साथ रहिए। ठीक है, फिर आपके पर्सन भी क्लैरिटी में आएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।